नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1898 को की थी। महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1898 को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंधित है तो आरसी मजूमदार से। किसने? आरसी मजूमदार से संबंधित है। जिससे मैं गलत है दोस्तों, आरसी मजूमदार से संबंधित है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। कौन था? 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने एस्बाग ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक में इन्होंने बात कही थी। 1859 में ये प्रकाशित हुई थी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन, यानी सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन दोस्तों जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ये 3 अंग्रेज अधिकारी थे जो कि 1857 की क्रांति में अपनी जान गंवाई थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम ईस्टर्न। पाम ईस्टर्न 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो सर जॉन बैनेट हेयर से। सर जॉन बैनेट हेयर से 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के संग्राम में अंग्रेज़ों की दिल खोल के सहायता की थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब, जो कि आगरा के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह को उन्होंने देखा था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन? अहुआ के ठाकुर खुसर सिंह। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से 99वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य किसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत दोस्तों ध्यान रखिए, लोकसभा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खर्च किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में बीजी खैर की अध्यक्षता में दोस्तों 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था। 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को
आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में अकेली पुरुष थी? ये बात हीरोज ने कही थी। कौन कहा था? हीरोज ने कहा था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। कर्नाटक उत्तराधिकार का युद्ध कब लड़ा गया था? किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो 1749 से 54 ईस्वी में लड़ा गया था और पांडिचेरी की संधि से समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का वह वायसराय जिसने 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर दिया था, इस काम के लिए उसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाने लगा। वो कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। इसका शासनकाल दोस्तों जो है 1880 से 1884 ईस्वी था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिचंद्र मुखर्जी थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने दोस्तों यार के सोम प्रकाश पत्र की शुरुआत की थी। हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने अनुसूचित जातियों के लिए किया था। इससे पहले उन्हें किस शब्द से संबोधित किया जाता था? तो गिरिजन शब्द से संबोधित किया जाता था। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत में तेल खोजने का काम या अन्वेषण करने का कार्य किया जाता है। साइमन कमीशन श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 1927 में नियुक्त किया गया था। यानी साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो ध्यान रखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो बर्किन हेड ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।